जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार। खबरनामा की इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है, जिसका नाम है प्राइम चर्चा। आज का एपिसोड बेहद खास है, जिसका विषय है एक दशक में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने से भारत का आज सुरक्षा घेरा कैसे मजबूत हुआ है और भारत के दमखम से कैसे पाकिस्तान चारों खाने चित है। इस विषय पर हमारी टीम ने गहराई से रिसर्च की और आज की जानकारी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग मिश्रा द्वारा जुटाई गई है। तो आइए सुनते हैं हमारे एंकर्स के बीच इस जबरदस्त खास बातचीत को। नमस्कार। आज हम स्रोतों के जरिए भारत की रक्षा तैयारियों और क्षमताओं में जो बदलाव आए हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। जी, खासकर पिछले दशक में वो मेक इन इंडिया पहल का क्या असर रहा है, उस पे थोड़ा ध्यान देंगे। बिल्कुल। लक्ष्य ये समझना है कि भाई भारत का जो सुरक्षा तंत्र है वो कैसे मजबूत हुआ है। देखिए, स्रोत यही बताते हैं कि आत्मनिर्भरता पे ये जो जोर है, ये कोई बिल्कुल नई बात तो नहीं है, पर हाल के सालों में इसका स्केल मतलब पैमाना और नतीजे वो काफी अहम हो गए हैं। अच्छा। जैसा कि कुछ रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने भी जिक्र किया है, पहले के मुकाबले आज स्थिति काफी अलग है। हाँ, जैसे मैंने भी पढ़ा कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी जी ने 1962 युद्ध के समय की बात की थी। हथियारों और कपड़ों तक की कमी थी। तो ये मेक इन इंडिया रक्षा क्षेत्र में इतना, देखिए, इसके दो मुख्य पहलू हैं जो मतलब स्रोतों से उभरते हैं। पहला तो है रणनीतिक स्वायत्तता, मतलब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भरता कम करना। दूसरा जाहिर है विदेशी मुद्रा बचाना, वो तो है ही। और अब इसके ना ठोस उदाहरण भी दिख रहे हैं। जैसे वो DRDO वाली आकाश मिसाइल है। हाँ, बिल्कुल। आकाश मिसाइलें और खासकर काउंटर ड्रोन सिस्टम में इनकी भूमिका काफी अहम बताई गई है। अच्छा। इसी तरह वो मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम है, MPCDS जिसे कहते हैं, वो ड्रोन को जैम करके गिरा सकता है। अरे वाह। या फिर इजराइल से जो हेरोन ड्रोन लिए थे, अब स्रोत कहते हैं कि उन्हें भारत में ही बनाने की बात चल रही है। तो ये सब आत्मनिर्भरता की तरफ ही कदम है। तो मतलब ये स्वदेशी कोशिशें और कुछ बड़ी विदेशी खरीद, जैसे S-400 की बात होती है। हाँ, S-400, ये सब मिलकर भारत की रक्षा क्षमता को मतलब कैसे बदल रहे हैं? क्या स्रोत को एक पूरी तस्वीर दिखाते हैं? हाँ, स्रोत भारत के एक क्या कहते हैं मल्टी लेयर्ड यानी कई परतों वाले एयर डिफेंस सिस्टम का जिक्र करते हैं। ओके। इसमें लंबी, मध्यम और छोटी तीनों दूरी की क्षमताएं हैं, और इसमें S-400 ट्रैम सिस्टम जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण इजाफा है। हाँ, ये तो काफी सुना है इसके बारे में। जी, रूस से लिया गया है और ये लंबी दूरी पर दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को रोक सकता है। करीब 35,000 करोड़ का सौदा था ये 2018 में। काफी बड़ा सौदा है। और इस पूरे सिस्टम में हमारी अपनी स्वदेशी तकनीक का क्या रोल है? हाँ, यहीं पर वो आत्मनिर्भरता वाली बात फिर से आती है। देखिए, S-400 तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ DRDO की आकाश NG मिसाइल है, नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, आकाश NG। या फिर भारत और इजराइल ने मिलकर जो बराक 8 प्रणाली बनाई है। बराक 8? हाँ, और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए QRSAM मिसाइलें। तो ये सब मिलकर एक मजबूत मतलब कई लेयर्स वाला सुरक्षा घेरा बनाते हैं। जैसा लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी ने भी इशारा किया कि स्वदेशी उत्पादन से युद्ध के समय पुर्जों की सप्लाई, लागत, इन सब में फायदा होता है। सही बात है। और पिनाका रॉकेट लॉन्चर जैसे हमारे अपने सिस्टम में तो अब अंतर्राष्ट्रीय रुचि भी दिख रही है। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। लेकिन इन सब बढ़ती क्षमताओं के पीछे जाहिर है रक्षा खर्च में भी इजाफा हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि पिछले कई दशकों में भारत का सैन्य खर्च लगातार बढ़ा है और ये अपने पड़ोसी सार्क देशों के मुकाबले तो काफी ज्यादा है। सीपरी की एक रिपोर्ट का भी जिक्र है, जिसके मुताबिक भारत और चीन पहली बार दुनिया के टॉप 3 सैन्य खर्च करने वाले देशों में शामिल हुए। अरे, टॉप 3 में भारत और चीन? ये तो दिलचस्प है कि एशिया के 2 देश टॉप 3 में हैं। जी, और विश्व बैंक सैन्य खर्च में क्या क्या शामिल करता है वो भी बताया गया है। सेना, शांति सेना, रक्षा मंत्रालय, एजेंसियां, स्पेस एक्टिविटी, पेंशन, वेतन, मतलब सब कुछ। अच्छा, काफी व्यापक परिभाषा है। हाँ, और IIS जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स भी भारत की सैन्य क्षमता के आधुनिकीकरण की तरफ ही इशारा करती हैं। तो पाकिस्तान की क्या स्थिति है इस मामले में? स्रोत 2016 के कुछ आंकड़ों का हवाला देते हैं। तब भारत का खर्च करीब $52.5 अरब था और पाकिस्तान का $9.93 अरब, और पाकिस्तान टॉप 15 में भी नहीं था। अच्छा खासा अंतर है। तो कुल मिलाके इन सभी स्रोतों से
क्या निचोड़ निकाल सकते हैं हम? मतलब मोटी बात क्या है? देखिए, निचोड़ यही है कि मेक इन इंडिया सिर्फ कोई नारा नहीं है या सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये भारत की रणनीतिक सोच को, उसके आत्मविश्वास को और उसकी पूरी रक्षा मुद्रा को मजबूती दे रहा है। जैसा लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी ने भी कहा कि 75 सालों में हमारी सैन्य शक्ति, अनुशासन, ट्रेनिंग सब में काफी प्रगति हुई है। तो मतलब स्रोत ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि मेक इन इंडिया पर फोकस करने से पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताएं और रणनीतिक स्वतंत्रता वो वाकई बढ़ी है। बिल्कुल सही बात है, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है क्या कि भाई स्वदेशी उत्पादन और ये जो आधुनिक तकनीक पर इतना जोर है, इसको देखते हुए भारत के रक्षा अनुसंधान और नवाचार का अगला पड़ाव क्या हो सकता है? मतलब क्या कुछ ऐसा है जो अभी हमारी जानकारी या तैनात क्षमताओं से भी आगे हो? ये एक बड़ा सवाल है। तो ये थी आज की प्राइम चर्चा, जहां बात हुई भारत की मजबूत होती सुरक्षा पर और मेक इन इंडिया की उस ताकत पर जिसने देश को आज एक नया आत्मविश्वास दिया है। ऐसी ही और जानकारियों और चर्चाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस शो के साथ जिसका नाम है खबरनामा। मैं हूं आपके साथ, मैं सुरभि लवानिया। तब तक के लिए अलविदा, जब तक कि हम आपके लिए एक और नई चर्चा इस रूप में नहीं लेकर आते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए।